अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादातर खांसी बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होती है, तो उनमें ये होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फेफड़ों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब आपने करना क्या है कि जिन लोगों का फेफड़ों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें आपने आंबा हल्दी इस्तेमाल करनी है। आंबा हल्दी जो है ये मेरे पास मौजूद है, मैंने इसका पाउडर बनाकर रख लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये काम आता है। आंबा हल्दी का मैंने जो भी इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दी जाए, ताकि आप लोग जो हैं इसको नुस्खे को बनाकर अपने तक नहीं रखना, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने करना क्या है कि आंबा हल्दी आपने लेनी है और इसका आपने इस तरह से इसको कूट लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। और दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है सतावर। बस दो चीज़ें हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है ताकि आपको खाने में आसानी रहे। और आपने लेना है शहद। शहद खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने सतावर लेनी है आधा चम्मच और आंबा हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच आपने शहद, और इसके अंदर इसको मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लेना है और इसको सुबह शाम आपने चाट लेना। और क्योंकि ये जो है नुस्खा जब आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपने गर्म पानी थोड़ा सा, यानी कि ऊपर से थोड़ी देर के बाद गर्म पानी पी लिया करें, क्योंकि गर्म पानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद है। अगर आप दिन में 5 टाइम गर्म पानी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर्दी गर्मी आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। बस जी, ये आपने नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब अगर आप गर्म पानी में तुलसी को उबाल कर पीते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। तुलसी भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। अब आपने ये चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना है। ये आपको बंसार की दुकान से सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सर्दी गर्मी आप ये मेरे नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा लगेगा आपको कि कहीं हमें कभी यह बीमारी थी ही नहीं। ये इतना मुफीद नुस्खा है। आपने ये वीडियो अपने तक नहीं रखनी, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको इस तरह के मुफीद नुस्खे घर बैठे ही मिलते रहे और महंगी से महंगी दवाइयों से आपकी जान बची रहे। क्योंकि बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनको फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तो घरेलू और हर्बल की चीज़ों के छोटे छोटे नुस्खे तोड़ के आपको बताती रहती हूँ कि आपको फ़ायदा होता रहे। और फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें, बाजी परीम के नाम से। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ रहे, आपने मेरी वीडियो को देखा, सुना और अमल भी आपने करना है। परहेज़ भी करना है, आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठंडी चीज़ें तली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तभी आपको जो है फेफड़ों का इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बूढ़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा फेफड़ों का मसला हो जाता है, तो आप उनको भी ये नुस्खा दे सकते हैं। छोटे बच्चों को तो क्वांटिटी कम करके दे सकते हैं। ये यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसको बनाकर आप इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज के सुनहरे अल्फाज। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है और जिसे हिकमत मिल गई तो गोया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। और इन बातों से सिर्फ अक्लमंद लोग ही सबक हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।